सो अगर आप लोग भी वेट कर रहे थे विंडोज़ 11 में एंड्रॉइड ऐप्स को रन करने के लिए, देन इस चीज़ को माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है। फिलहाल के लिए ये चीज़ इनसाइडर प्रीव्यू के बीटा में है और इसको रीजन लॉक किया हुआ है। सो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विंडोज़ के सबसिस्टम व्यू को इंस्टॉल और बाईपास करेंगे उसके रीजन लॉक को, और उसके अलावा हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले स्टोर को। सो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी इंस्टॉलेशन को। एंड्रॉइड को रन करने से पहले हमको विंडोज़ 11 में कुछ फीचर्स हैं जिनको अनेबल करना होगा। सबसे पहले तो प्रेस कीजिए विंडोज़ प्लस आर को और सर्च कीजिए ऑप्शनल फीचर्स को। उसके बाद आपको यहाँ पर दो फीचर्स को अनेबल करना होगा, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म एंड विंडोज़ हाइपरविजन प्लेटफॉर्म। प्रेस कीजिए ओके। उसके बाद रिस्टार्ट कीजिए अपने सिस्टम को और जाइए बायोस में। बायोस में आने के बाद आपको जाना है एडवांस मोड में, वहाँ पर आपको जाना है एडवांस टैब में। उसके बाद आपको क्लिक करना है CPU कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। उसके बाद आपको SVM मोड दिखेगा, उसको आप अनेबल कर दीजिए। और अगर आप इंटेल के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो आपको सर्च करना होगा इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को और उसको अनेबल कर देना है। उसके बाद प्रेस कीजिए F10 और कर दीजिए सेव। सो सिस्टम स्टार्ट हो जाने के बाद आपको आना है अपने सेटिंग्स में। उसके बाद आप क्लिक कीजिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर, नेक्स्ट फॉर डेवलपर्स, और यहाँ पर आपको डेवलपर मोड को ऑन कर देना है। इसके बाद बारी आती है विंडोज सिस्टम फॉर एंड्रॉइड को डाउनलोड करने की। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए। ये वेबसाइट ओपन होगी और आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। ये विंडोज सिस्टम एंड्रॉइड का मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें गूगल ऐप्स को प्री इंस्टॉल किया हुआ है। और इसके बाद आप साथ में डाउनलोड कर लीजिए ADB किट को, एंड्रॉइड डेवलपर किट। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। आपको फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करिए और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है APX मैनिफेस्ट फाइल, XML डॉक्यूमेंट है ये। राइट क्लिक कीजिए, कॉपी एज पाथ। इसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करिए और सर्च करिए पावरशेल को एंड क्लिक कीजिए रन एज एडमिन। उसके बाद आपको टाइप करनी है ये कमांड, ऐड ऐप पैकेज रजिस्टर एंड यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए उस पाथ को। हिट कीजिए एंटर। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगी और आपको यहाँ पर इंस्टॉल दिखाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पर न्यूली ऐड ऐप्स में दिख जाएगा, या फिर आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपको ये नीचे विंडोज़ में मिल जाएगा, विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड के नाम से। क्लिक करिए और इसे ओपन करिए और यहाँ पर आपको डेवलपर मोड को अनेबल कर देना है। क्लिक कीजिए फाइल्स पर, आप देखेंगे कि यहाँ पर सब सिस्टम जो है रन होने लगा है। उसके बाद ये फाइल जैसे ओपन हो जाती है मतलब हमारा सब सिस्टम वर्क करने लगा है। इसके बाद आपको क्लिक करना है आपके IP एड्रेस पर और इसे रिफ्रेश करना है। यहाँ पर आपको आपका IP एड्रेस दिखने लगेगा। इसके बाद अगर आप स्टार्ट मेन्यू में आएंगे तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर, अमेजोन स्टोर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिखेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन ये आपको यहाँ पर साइन इन के लिए पूछेगा। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट साइन इन किया हुआ है, बट आपको ये साइन इन करने के लिए पूछेगा। और जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे देन ये चीज़ यहाँ पर अभी वर्क नहीं करेगी। इसको अनेबल करने के लिए आपको करना ये है, हमने जो ADB किट डाउनलोड की है आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, फोल्डर में जाना है, सारी फाइल्स हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर बस राइट शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करना है एंड क्लिक कीजिए ओपन इन विंडोज़ टर्मिनल। टर्मिनल के ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर इस IP एड्रेस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको टर्मिनल में आना है और ये कमांड टाइप करनी है, ADB कनेक्ट, एंड पेस्ट कर दीजिए अपने उस IP एड्रेस को और हिट कीजिए एंटर को। कनेक्ट हो गया। देन उसके बाद आप एक बार और टाइप करिए ADB डिवाइसेस, ताकि हमको पता चल पाए कि ये हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। डिवाइस के लिए शो होने लग गई है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है शेल के बाद आपको टाइप करना है SU, देन आपको रूट एक्सेस दे देगा। देन आपको यहाँ पर टाइप करना है सेट इन फोर्स 0, हिट कर दीजिए एंटर एंड डन। अब आप जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे आप अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। सेम सेटअप प्रोसेस है जैसे कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन्स में करते हैं। तो ये हो गया प्ले स्टोर को लॉगिन करने का तरीका। बट अगर आप इसमें अभी भी कुछ ऐप्स को ढूंढेंगे तो उसमें आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स। बट प्ले स्टोर के अलावा अगर आप चाहें तो और भी ऐप्स को साइड लोड कर सकते हैं। किसी भी ऐप को साइड लोड करने के लिए आपको ओपन करना है ADB किट को, सेम प्रोसेस, शिफ्ट होल्ड करके करिए राइट क्लिक
ओपन एज टर्मिनल। एंड टर्मिनल में ओपन होने के बाद आपको बस करना ये है कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी स्टोर पे जाकर अपने फेवरेट एप्लीकेशंस की APK फाइल्स को डाउनलोड करना है। अब हमको करना है ADB इंस्टॉल एंड आपको जाना है अपनी फाइल पर एंड चूज़ करना है कि वो कौन सा, एंड राइट क्लिक कीजिए, कॉपी एज पाथ एंड क्लिक कर दीजिए Ctrl+V। सो प्ले स्टोर के अलावा भी अगर आपको चाहें तो दूसरे किसी ऐप स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है टैप को गेम्स को डाउनलोड करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े गेम्स ऑलरेडी अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ से आप उस सारे गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सारे गेम्स इसमें मिल तो जाएंगे, बट यहाँ पर एक छोटा सा मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई भी गेम को जैसे आप साइन इन करने की कोशिश करेंगे वो रन नहीं होगा। आपको ये किसी न किसी टाइप का एरर दिखाता रहेगा, क्योंकि अभी बेटा फेज में है, इसलिए मे भी हो सकता है ये सारे ऐप्स इसमें अभी अच्छे से रन ना हो रहे हों। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है इंस्टाग्राम को, जो कि काफ़ी बेटर काम भी कर रहा है। सो वेल, ये था विंडोज़ के 11 के अंदर एंड्रॉइड का सपोर्ट। ये काफ़ी अभी अर्ली फेसेस में है, तो इसमें आपको बहुत सारी ऐप्स के अंदर काफ़ी सारे बग्स देखने को भी मिल सकते हैं। बट अगर आप चीज़ को भी साइड में रखकर इसको एक बार टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में किस तरह से ऐप वर्क कर रही है, देन आप इस वीडियो को फॉलो करके इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके अलावा मुझे तो पर्सनली बहुत सारे बग्स दिखे हैं, जैसे कि मैंने इसमें ब्रेव ब्राउज़र APK इंस्टॉल किया था तो काफ़ी वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें नोवा लॉन्चर जैसे लॉन्चर्स को डालकर एक खुद का सिस्टम बना सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सारे स्टेप्स को एक बार और मेंशन किया हुआ है, आप उसको रीड करके भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और दी हुई सारी कमांड्स भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उसके अलावा सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बता देना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।